अब सर्च बॉक्स की जो स्टाइलिंग है वो हमारी हो गई। एंड देन नेक्स्ट डिव है हमारा कैटेगरीज का। तो हमें क्या करना है, अब कैटेगरीज के लिए स्टाइलिंग करनी है। इसके नीचे मैं लूँगी कैटेगरीज। कैटेगरीज की जो डिस्प्ले होगा फर्स्टली वो होगा फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट इसे हम कर देंगे सेंटर, जिससे सेंटर में आ जाएंगे सारे के सारे। और फ्लेक्स रैप कर देंगे रैप। और इनमें गैप जो है वो हम बढ़ा देंगे, जो कि 12 पिक्सल आई थिंक। ग्रेट। जो नेक्स्ट क्लास है हमारा कैटेगरीज, कैटेग आई थिंक कैटेगरी बीटीएन बटन, जो कि हमने सारे बटन को एक जैसा क्लास दिया था। जिसका बैकग्राउंड फर्स्टली हम कर देंगे बीजी। कलर होगा इसका टेक्स्ट कलर, जो कि है वार टेक्स्ट कलर। बॉर्डर वो होगी 1 पिक्सल सॉलिड और कलर बॉर्डर। पैडिंग पैडिंग होगी 12 पिक्सल 24 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस, जिससे जो कॉर्नर से वो राउंड हो जाएंगे, जो कि 12 पिक्सल्स रखेंगे हम। कर्सर रख देंगे पॉइंटर। ट्रांजिशन में ऑल 0.2 सेकेंड एंड इज एनिमेशन में। और फॉन्ट साइज जो होगी वो 12 पिक्सल आई थिंक 13 या फिर 14। ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। 14 पिक्सल इज़ द बेस्ट। एंड फॉन्ट वेट जो है वो हम हमें से ज़्यादा फॉन्ट वेट देना है, तो 500। ये कुछ अच्छा दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ अगर हमारे बटन पर किसी ने होवर किया तो उसके लिए भी हम स्टाइल करेंगे। तो होवर मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर गए और यहाँ पर हम जैसे इस बटन पर आए तो उसे हम कहते हैं होवर इफेक्ट। और उसे हम स्टूडियो क्लास से भी लिख सकते हैं। अगर कैटेगरी कोलन होवर, तो होवर करने के बाद ये स्टाइलिंग जो है वहाँ पर लग जाएगी, जहाँ पर वार का कलर होगा एसेंट। बैकग्राउंड कलर होगा वाइट, वेट की जगह वाइट। ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम, ट्रांसलेट फ्रॉम वाई एक्सिस -1 पिक्सल। एंड बॉक्स शैडो जो होगी बॉक्स शैडो वो होगी 0.4 पिक्सल फ्रॉम वाई एक्सिस, 12 पिक्सल फ्रॉम जी एक्सिस। एंड वेर शैडो लाइक दिस। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर होवर कर रहे हैं अब, तो जैसे हम यहाँ पर होवर कर रहे हैं स्टाइलिंग के, जैसे यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है, बैकग्राउंड जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो रहा है, और हल्का सा जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है वो हमें दिख रहा है फ्रॉम वाई एक्सिस से। देन अगर हमारी जो कैटेगरी बटन्स है अगर वो एक्टिव है, याद है हमने एक एक्टिव क्लास लिखा था, क्लास नेम एक्टिव क्लास लिखा था हमारे कैटेगरी बटन में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जनरल था। उसे जो बैकग्राउंड है वो होगा वार होवर। कलर होगा इसका वाइट, यानी कि टेक्स्ट कलर वाइट। बॉर्डर कॉर्नर सॉरी बॉर्डर कलर वो होगा वार होवर। एंड बॉक्स शैडो उसे हम कर देंगे 0.4 पिक्सल 15 पिक्सल एंड वार शैडो लाइक दिस। अब अगर हमने होवर किया तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड देन जो स्टेट एक्टिव है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमने जो है इसकी पूरी स्टाइलिंग जो है वो कर दी है। इसके नीचे की जो और जो डिव्स थे, ये जो न्यूज़ ग्रिड एंड लोडिंग्स और ये सारे, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें फ़िलहाल ही में पता ही नहीं है कि हमारा न्यूज़ कार्ड दिखता कैसे। और जब तक हमें न्यूज़ कार्ड नहीं दिखता तब तक हम कुछ भी वहाँ पर नहीं स्टाइलिंग करेंगे, क्योंकि हमें दिखता ही नहीं तो हम क्या स्टाइल करेंगे, है ना। इसीलिए अब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। देन उसके बाद जब हम डेटा फेच करेंगे तो उसके बाद हम हमारा जो न्यूज़ कार्ड है, न्यूज़ ग्रिड है, उसे स्टाइल करेंगे। तो चलिए जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट में हम जो है हमारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जो हमने पिछले प्रोजेक्ट्स बनाए थे वहाँ पर हमने जो है
डायरेक्टली ऐड इवेंट लिस्नर का जो डॉम कंटेंट लोडेड होता है उससे जो हमारा फंक्शन है वहाँ पर क्रिएट करके उसके अंदर हमारा जो बाकी का सारा कोड था वो लिखा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि क्लास यूज़ करके, जावास्क्रिप्ट में क्लास यूज़ करके हम हमारी ऐप का जो कोड है वो कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लास लेना है एंड देन इसको नाम हम देंगे न्यूज़ ऐप, ऐसे। तो ये रहा हमारा क्लास जिसमें हम हमारा सारा कोड जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए वहाँ पर क्लास होने के बाद हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए। कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, हमारे ऐप को जो है वो रन करता है, इनिशियलाइज वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा और साथ ही साथ हमारा जो कोड है वो हर एक बार वो रन करेगा जब जब हमारे वैल्यूज जो है, हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होंगे। जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट चेंज होंगे तो जो कंस्ट्रक्टर है वो हर बार हमारा कोड रिपीट करेगा, रन करेगा। इसलिए हम कंस्ट्रक्टर जो है वो जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो है हम हमारा सारा कोड जो है ऐप का, आपकी फंक्शनैलिटी वो सारे यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होता है कि हम क्लास तो यूज़ करें लेकिन हमें हमारी ऐप को रन करना है और डॉम रेडी करना है। तो इसीलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर जो कि होगा डॉम कंटेंट लोडर, और उसके अंदर एक फंक्शन होगा जहाँ पर हम हमारा एक न्यू कीवर्ड यूज़ करके न्यूज़ ऐप कुछ ऐसे कर देंगे। अब इसी से हमारा जो ये क्लास है वो यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा एंड हमारी ऐप जो है वो डाउन रेडी होके रन हो जाएगी और इसके अंदर हम जो है हमारा सारा कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें API की लेनी है एंड जो वेबसाइट हम यूज़ करने वाले हैं API के लिए वो है न्यूज़ API। न्यूज़ API से हम आज API की लेंगे और उसे हमारे ऐप में जो है यूज़ करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर एक दिस डॉट, अब हमने जो क्लास यूज़ किए है एंड कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है इसीलिए हमने दिस यूज़ किया है और यहाँ पर हम हमारी जो API की है वो डालते हैं यूर API की, कुछ ऐसे वो API की हम लेंगे एंड उसके बाद हमें उसका जो बेस URL होता है वो भी डालना होता है। तो बेस URL का भी एक जो वेरिएबल है वो हम बना लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा जो बेस URL है वो डाल सकते हैं। इसीलिए हम जाएंगे हमारे ब्राउज़र पर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि न्यूज़ API। यहाँ पर आने के बाद, अब इस वेबसाइट पर आने के बाद हमें सबसे पहले लॉगिन करना होता है क्योंकि लॉगिन करने के बाद ही हमें जो है API कीज़ मिलती है। ये जो न्यूज़ API ऐप है वो हमें API की देती है जहाँ से हम ओवर द वर्ल्ड जो आर्टिकल्स या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ होती है वो न्यूज़ यहाँ से ले सकते हैं इन JSON फॉर्मेट। यहाँ से मैं जल्दी से लॉगिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जो है हमें यहाँ पर API की जो है वो मिलती है कि इस API की को जो है करना है कॉपी और हमारे ऐप में जो है हमें इसे पेस्ट करना है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे पेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि हमारी API की जो है वो हमें नहीं दिखानी होती है, इसीलिए आप वो API की ले और यहाँ पर पेस्ट कर दे सिंपली, बस इतना ही। एंड जो बेस URL है इसका वो है https news API.org एंड v2। ये आपका और मेरा सेम होगा, सिर्फ API की जो है वो अलग होती है, बेस URL सभी का सेम होता है, इसीलिए आप ये जो बेस URL है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो फंक्शन बनाएंगे हमारे इवेंट्स को सेटअप करने के लिए, जिसे मैं नाम दूंगी सेटअप इवेंट्स और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी। अब ये जो फंक्शन है वो लिखने के बाद फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो कैटेगरी बटन है वहाँ पर हर एक कैटेगरी के लिए जो अलग अलग न्यूज़ है कैटेगरी के बेसिस पर जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ है वो वहाँ पर लोड होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड ऑल और यहाँ पर जो हमारा कैटेगरी बटन था वो हम सिलेक्ट करेंगे और एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, मतलब हर एक बटन के लिए, मतलब यहाँ पर जितने भी बटन है उन हर एक बटन के लिए क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो अप्लाई होगा।
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बटन डॉट ऑन क्लिक लगाएंगे वहाँ पर। मतलब जब हमने बटन पर क्लिक किया, ऑन क्लिक इज इक्वल टू क्या होगा, दिस डॉट एक चेंज कैटेगरी नाम का जो फंक्शन है वो हम बनाएंगे, जहाँ से एक्चुअल में हमारी कैटेगरीज जो है वो चेंज होगी। सिंपली पहले हम यहाँ पर जो है वो कॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसे बनाएंगे। तो चेंज कैटेगरी, और उसमें वैल्यू क्या होगी, उसमें वैल्यू होगी जो बटन है। इसी फंक्शन के अंदर हमें और क्या करना है कि जो हमारा सर्च इनपुट है, जो यूज़र की वैल्यू है, जो यूज़र यहाँ पर वैल्यू डालेगा वो वैल्यू लेगा, एंड देन वही सर्च इनपुट जो है वो पास करेगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी सर्च इनपुट, और वहाँ पर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे हम, ऐड इवेंट लिसनर, जो कि होगा एक इनपुट। मतलब जब जब जो सर्च बटन है हमारा, वहाँ पर इनपुट कोई वैल्यू होगी, तब तब ये जो फंक्शन है वो चलेगा। और इसके अंदर क्या होगा, दिस डॉट सर्च क्या ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, जो सर्च इनपुट है उसे ट्रिगर करेगा व्हेन जब जब यूज़र जो है वो उस पर इस सर्च बटन पर टाइप करेगा। और इसके बाद हम एक और फंक्शन जो है हम एक और फंक्शनलिटी जो है इस फंक्शन में लिखेंगे, जो कि होगी इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग की। मतलब जब हम एक्चुअल में हमारी यहाँ पर न्यूज़ लोड करेंगे, तब जो है हमें इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग जो है वो दिखाई देगी यहाँ पर। और अगर इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग मतलब डेटा ही नहीं है, तो जो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग है वो स्टॉप हो जाएगी और हमें एक एंड मैसेज दिखेगा। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नहीं, विंडो ऑन स्क्रॉल। अब हमें जो इनफाइनाइट स्क्रॉल है उसके लिए फर्स्टली क्या करना होगा कि जो हमारा यूज़र कैसे स्क्रॉल कर रहा है वो पता लगाना होगा। तो यहाँ पर उसी लिए हम क्या करेंगे, इफ़ स्क्रॉल फ्रॉम टॉप प्लस प्लस client height is greater than equal to scroll height ये जो है इनमें स्पेस हमें नहीं देना है, स्क्रॉल हाइट माइनस जो 1000 and not equal to this dot state dot loading। इसके अंदर जो है हम लिखेंगे if this dot state dot article dot length is small than this dot state dot total results, जिसके अंदर होगा this dot load more, जो कि एक फंक्शन है जो हमें बनाना है। और else में हम क्या लिखेंगे, else this dot show end message। ये भी एक अलग फंक्शन है जो कि हमें लिखना है, सिर्फ हम उसे यहाँ पर कॉल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार से हम समझ लेते, फिर उसके बाद जो बाकी के फंक्शन है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो फंक्शन है विंडो स्क्रॉल का, ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग का है। मतलब वो मोर न्यूज़ लोड करेगा व्हेन यूज़र स्क्रॉल, जब जब यूज़र बॉटम तक स्क्रॉल करेगा, बॉटम के नियर होगा, तो ये और डेटा जो है वो लोड करेगा। हम क्या देख रहे हैं कि जो स्क्रॉल टॉप है, मतलब जो स्क्रॉल टॉप है प्लस जो क्लाइंट हाइट है, जो हाइट है हमारी वेबसाइट की, एंड जो स्क्रॉल टॉप है वो अगर बड़ी हो हमारे स्क्रॉल हाइट -1000, एंड अगर लोडिंग स्टेट नहीं हो तो जो है
हम और डेटा जो है लोड करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर हमारी जो आर्टिकल्स की लेंथ है अगर वो स्मॉल है कि हमारे टोटल रिजल्ट से, तो और डेटा जो है वो लोड करो, वरना क्या करो कि शो इन मैसेज दिखा दो। मतलब अगर हमारी आर्टिकल की लेंथ कम है हमारे टोटल रिजल्ट से, तो लोड और डेटा लोड होगा, मतलब कि वहाँ पर और डेटा है। लेकिन अगर डेटा नहीं है, अगर ख़त्म हो गया डेटा, तो एक एंड मैसेज उसे दिखाई देगा। सिंपली यही करता है ये। और अब हमें ये जो फंक्शंस है वो बनाने, जो कि है चेंज कैटेगरी और लोड मोर एंड शो इन मैसेज, वो सारे जो है वो हमें करने। लेकिन एक बात हमें हमारी यहाँ जो है इस फंक्शन में रह गई, जो कि हमने ये जो स्क्रॉल टॉप क्लाइंट हाइट एंड जो स्क्रॉल हाइट है वो उसकी वैल्यू सेट नहीं की। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्क्रॉल टॉप स्क्रॉल हाइट एंड क्लाइंट हाइट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, कुछ इस तरह से। और अब हम रेडी है। इसके बाद हमें ये 3 फंक्शंस बनाने हैं, जो कि चेंज कैटेगरी, लोड मोर एंड शो एंड मैसेज।